हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप अपने एग्जाम की बोर्ड की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कन्वर्जन रिएक्शन को लेकर आए हैं। तो हमारा एक कन्वर्जन रिएक्शन यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कैसे परिवर्तित करें, इस टाइप के रिएक्शन आपके सामने लेकर आया हूं और उन रिएक्शन को लेकर आया हूं जो एरोमेटिक यौगिक। जी हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में केवल आपको एरोमेटिक यौगिकों का परिवर्तन रिएक्शन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर ही आया हूं जो आपके नेक्स्ट इस बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा रिएक्शन है। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या दिया गया, पहले पढ़ लो हेडिंग, परिवर्तन अपक्रिया कैसे परिवर्तित करें। अब सवाल देखो कौन है, कैसे परिवर्तित करें फिनॉल से बेंजीन, बेंजीन से फिनॉल, या फिनॉल से फेनेफ्थलीन, फिनॉल से एनिलीन, या फिनॉल से पिक्रिक एसिड। इस रिएक्शन को लेकर आए हैं जो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, फिनॉल से पिक्रिक एसिड। ये तो सबसे खतरनाक रिएक्शन है जो कई बार पूछा गया। यदि आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास सीरीज हो या विद्या क्वेश्चन या मॉडल पेपर कुछ भी हो, यहाँ तक कि आप अगर 5 साल के आज जो इस ईयर का है, इस ईयर से 5 साल बैक में चले जाओ, उनसे क्वेश्चन अगर लिए हो, उनसे क्वेश्चन पेपर लिए हो, उनमें उठाकर देख लो, पिक्रिक एसिड कई बार पूछा गया। तो पिक्रिक एसिड सबसे धमाकेदार रिएक्शन, और ये बहुत छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत छोटा सा है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होता है, पिक्रिक यानी फिनॉल से, लिखा क्या गया, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल का निर्माण, यानी फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाए। हालांकि शॉर्ट में लिखा गया है, आपको 5 रिएक्शन दिया जाएगा, 5 नंबर पूछेगा कैसे परिवर्तित करें। पहले हेडिंग लिखेगा कैसे परिवर्तित करें, आप उसके नीचे 5 ऑप्शन देगा 1 2 3 4 और 5। तो उसमें पहला होगा फिनॉल से पिक्रिक, दूसरा फिनॉल से बेंजीन, या फिनॉल से एनिलीन। इस टाइप के रिएक्शन आएंगे, तो हम उन्हीं में एक रिएक्शन यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हालांकि जितने रिएक्शन बोले गए हैं एरोमेटिक वाले रिएक्शन यहाँ पर सॉल्व होंगे। तो पहले हम जो बोल रहे हैं सबसे धमाकेदार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। कौन सा है, फिनॉल से पिक्रिक। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर फिनॉल है। फिनॉल का सूत्र जानते हो कि जब बेंजीन रिंग से क्या हो जुड़ा बाबू, जुड़ा हमारा क्या, OH, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। तो यानी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिनॉल। अब देखो जब फिनॉल को हम क्या करेंगे, सांद्र HNO3 के साथ, किसके साथ, सांद्र, ध्यान सुनते रहिएगा, सांद्र HNO3 के साथ, ठीक, HNO3 के साथ। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, सांद्र HNO3 के साथ। अब देखो जब सांद्र रहेगा तो यहाँ पर इसकी मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। अगर तनु होता तो हम एकाक लेते हैं, लेकिन सांद्र है तो हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। हालांकि सवाल है कैसे कितना बढ़ाएंगे, तो हमको याद रखना है कि पिक्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। तो ध्यान सुनिएगा, एरोमेटिक रिंग से 3, फिनॉल के रिंग से 3 नाइट्रो समूह जोड़ना है। तो 3 जब नाइट्रो जोड़ना है तो हमारा HNO3 भी 3 होना चाहिए, ठीक। अब ये रिएक्शन संपन्न किसकी उपस्थिति में होता है, तो ये होता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ही होता है। ये खतरनाक है। अगर हमने फिनॉल लिया, इसको मिला दिया, इसको जैसे ही डालेंगे इससे जल को बाहर निकाल देगा, तो -3 जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। अब यहाँ से जो NO2 बचा, NO2 इन तीनों समूह में जोड़ देना हमको, बस यही है पिक्रिक एसिड। यहाँ पर जोड़ दो, O हो गया बाबू, यहाँ पर NO2 हो गया, फिर यहाँ पर NO2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, NO2, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पिक्रिक, ठीक ना, पिक्रिक एसिड। किसी को दिक्कत, ये कॉमन नेम है, आई बात समझ। चलो तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक बार और ध्यान सुन लो। हमने क्या बोला कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाना है, तो यहाँ पे लिखा कैसे नहीं, बस परिवर्तन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल तो कैसे बनाओगे, जब फिनॉल को हम सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, अर्थात पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह है पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला। हरी बात समझ। चलो देख लो। अब नेक्स्ट है फिनॉल, बेंजीन से फिनॉल बनाना। ये सबसे खतरनाक समय, ये भी खतरनाक है। देखो ध्यान से, बेंजीन से फिनॉल बनाना कैसे बनेगा, बेंजीन से फिनॉल। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जब हम बेंजीन रिंग को लेंगे, किसको, जब बेंजीन रिंग को लेंगे और इसको हम ना, एक मिनट, ये बेंजीन रिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन। जब हम बेंजीन को ना किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सांद्र HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, सांद्र HCl के साथ। तो अब होगा क्या, ध्यान सुनिएगा, जब हम बेंजीन को ना किसके साथ कराएंगे, सॉरी एक मिनट, सांद्र HCl के नहीं, यहाँ पर हमको क्लोरीनीकरण करना। तो यहाँ पर ध्यान सुनिए, जब हम बेंजीन का क्लोरीनीकरण करवाएंगे
किसके उपस्थिति में आयरन उत्प्रेरक ले लेंगे, किस ठीक आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम अगर इसका क्लोरीनीकरण कराएं तो यहाँ से एक Cl एक हाइड्रोजन को बाहर लेकर चला गया। फिर सुन लो ध्यान से, भी समझ लो हमने क्या बोला कि जब बेंजीन को क्लोरीन अणु के साथ क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं तो यहाँ से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया, किसकी उपस्थिति में, आयरन की उपस्थिति में, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी लोहे के चूड़े की उपस्थिति में। क्लियर। अब इसके उपस्थिति में अगर हम क्लोरीनीकरण करा रहे थे, यहाँ पर HCl बाहर हो गया, उसके बाद बना क्या, यहाँ पर बन गया क्लोरोबेंजीन। पहले बनाना है क्लोरोबेंजीन, उसके बाद कोई आगे प्रोसेस होगा। तो क्लोरोबेंजीन से फिर हमको क्या कराना है, रिएक्शन प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करवानी है, जो डाउ प्रोसेस है आप पढ़े हो। और ये हाई ताप दाब पर होता, क्यों होता है, कैसे होता है, आपको पूरी बात बताया गया है हैलोएरिन्स के कंसेप्ट में। ठीक, हालांकि बता दे रहा हूँ यहाँ पर इसके बीच और इसके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या नाम होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इसको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आपको ये टेम्परेचर की बात नहीं लेकर चलनी है, बस हमको ये चलना है कि फिनॉल से बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाता है। एक बार ध्यान सुनो, बेंजीन का जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनता है, फिर क्लोरोबेंजीन को प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराते हैं उच्च ताप और दाब पर। यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिख दे रहे हैं। ठीक, इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लवण बाहर जाता है, यानी Cl बाहर हो गया, बस बन गया हमारा क्या, फिनॉल। यहाँ पर क्या बन गया, फिनॉल। फिनॉल क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, OH जुड़ा होता है। अब सवाल है इसका नाम फिनॉल क्यों पड़ा, तो आप ये बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बात पूरी बता गई हमारे इससे पहले वाले वीडियो में, जाकर चेक कर लो और इसका आंसर बताओ कि इसको फिनॉल क्यों कहा जाता है। इसी को बोलते हैं फिनॉल। यानी हमारा बन गया क्या, जब बेंजीन का क्लोरीनीकरण किए आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आयरन चूड़ी की उपस्थिति में, तो हमारा HCl बाहर हुआ, क्लोरोबेंजीन बना। क्लोरोबेंजीन का जब हम फिर प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराए 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो लवण निकल गया, बाकी क्या बन गया, फिनॉल। क्लियर। अब इसका नाम फिनॉल क्यों है आपको बताना है कि इसका नाम फिनॉल क्यों पड़ा। चले, किसी को दिक्कत। अब देखो हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन कौन है, फिनॉल से एनिलीन बनाना। ये तो बहुत खतरनाक। फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन। कैसे बनेगा फिनॉल से एनिलीन, चलिए बताओ कैसे बनेगा फिनॉल से एनिलीन, बात समझ पा रहे हो। चलो देख लो, फिनॉल से एनिलीन बहुत खतरनाक। फिनॉल से एनिलीन, अब देखिए होता क्या, देखो हमने बोला क्या कि यहाँ पर हम फिनॉल ले लिए, सबको दिखा यस या नो। ठीक, अब फिनॉल ले लिए, फिनॉल हमारा क्या होता है, एसिड होता है। अब अमोनिया क्या है, अमोनिया हमारा क्षार है। अब हम अम्ल और क्षार मिलाते हैं, तो आप पढ़े हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो जल बाहर निकलता है, उसके बाद जो भी बनता है सॉल्ट बनता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो पहले वाटर निकलेगा, और यहाँ पर देखो NH2 जुड़ जाएगा। इसको पहले समझ लो, एक हाइड्रोजन OH बाहर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, H2। और ये भी जानते हो ना कि यहाँ पर इनके बीच और इनके बीच में आंशिक द्वीप आबंध का निर्माण हुआ, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगेगा। तो 300 डिग्री सेल्सियस, यानी 200 से ऊपर ही टेम्परेचर लगता है, 200, 250, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इनके और इनके बीच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। चलो, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, -H2 हो गया। अब हमारा क्या बनेगा, फिनॉल से एनिलीन। देखो ये फिनॉल है, ये किसका सूत्र है, एनिलीन का। यानी बेंजीन से जब OH फिनॉल, और जब बेंजीन से NH2, तो उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये हमारा फिनॉल से एनिलीन। देख ले बात अच्छे से। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लो। ठीक, अरे सुन, चलो तो आप देखते हैं लोग नेक्स्ट है फिनॉल से फेनोल्फथालीन। ये तो सबसे खतरनाक है। देखो इस पूरे हम अगर बात करें ओवरऑल तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि 99% इंपॉर्टेंट जो हमारे हैं फिनॉल से फेनोल्फथालीन और फिनॉल से पिक्रिक एसिड, ये भी हैं, लेकिन ये कई बार पूछे गए हैं। आप मॉडल पेपर उठाकर देख लो। ठीक है, अरे बस किसी को दिक्कत, चले ना आगे चले, बोलिए यस या नो। चलो ठीक है, आप देखो यहाँ पर फिनॉल से इसको हम थोड़ा सा इसको बंद कर दें ताकि ये एरिया दूसरा हो गया। तो देखो फिनॉल से पिक्रिक एसिड, तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम थैलिक एनहाइड्राइड को, किसको, थैलिक एनहाइड्राइड को, ध्यान सुनिएगा, थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, जब हम थैलिक एसिड से हम क्या करते हैं, जल को निकालते हैं, तो थैलिक एनहाइड्राइड यानी ये बनता है, ये वाला गाना सुने ना, ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, तो ये हमारा बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया, ये थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र है। जब हम थैलिक एनहाइड्राइड को फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, 2 मोल फिनॉल लो, फिनॉल को उल्टा कर दो, यानी हमारा देख लो एक बार यहाँ पर समझ लो बाबू, ये हमारा फिनॉल है। एक मिनट समझ लो, चलो यहीं पर बना दे रहे हैं, फिनॉल है। अब फिनॉल के ऊपर क्या हो गया, OH, तो ये फिनॉल है।
अब इसको रिएक्शन को आसान बनाने का थोड़ा सा उल्टा कर दे रहा हूँ, तो इसको नीचे कर दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा दो, क्योंकि हम जानते हैं सभी कोना पर हाइड्रोजन है, जहाँ OH है वहां पर हाइड्रोजन नहीं है। देखो यहाँ पर OH है, हाइड्रोजन नहीं होगा, बाकी सभी कोने पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। बात समझ पा रहे हो, आ रही बात समझ में, यस या नो? चलो देखो, अब हमने बोला क्या कि यहाँ पर फिनॉल ले लिया, अब इस फिनॉल को हम यहाँ पर प्लस करो, 2 मोल फिनॉल होगा, तो याद रखिएगा फिनॉल, ठीक। और यहाँ पर OH कर दे रहे हैं, और उसके बाद ये रिंग, और फिर H, सभी कोना पर हाइड्रोजन, हम एक हाइड्रोजन को इधर वाले दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरी है दिखाना कि हमको वाटर रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे। चलो देखो, बस कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करना है हमको, H2SO4 लेना है। अभी H2SO4 हम कल से बता रहे हैं आपको, इससे पहले भी बताएंगे, H2SO4 एक सबसे खतरनाक एसिड है, और ये जहां जाता है वहां से जल को निकाल देता है, इसलिए इससे बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जली मतलब जानते हो क्या, जल, करण मतलब ना बाहर निकलना, यानी किसी भी यौगिक से जल को बाहर निकालना है, क्या कहलाता है, निर्जलीकरण, और इसलिए इसको बेस्ट कहा जाता है, निर्जलीकारक। क्या कहा जाता है, निर्जलीकारक। और एक चीज और, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं केमिकल ऑफ किंग। क्या बोलते हैं, केमिकल ऑफ किंग। ठीक, अब देखो बस कुछ नहीं, यहाँ पर करना क्या, ये इधर से निकल गया, दिख रहा है ना सबको, अच्छे से दिख रहा है, किसी को दिक्कत? अब यहाँ से निकल गया, 1 मिनट थोड़ा सा मेरे हमारे कर, चलो चले जाने दो। अब देखो होगा क्या, यहाँ से हम करेंगे क्या, बस इनको जोड़ना है, तो देखो जोड़ोगे कैसे, यहाँ पर सिंपल सा स्टूडेंट्स फिनाल रिंग बनाओ, दिख रहा है यस या नो? ठीक ना, देखो अब वही मतलब हमको क्या करना है, ये चीज निकाल दी हम, अब इसी को हमको इसके साथ जोड़ देना है। तो बस देखो, यहाँ से हमने बोला क्या, इसको इधर कर दिया, फिर ये इधर हो गया, और ये थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे हैं। अब इनके साथ क्या बनाना है हमको, कार्बन, और इसके साथ हमको क्या जोड़ना है, यहाँ पर देखो ये रिंग, और रिंग को हम पीएच भी लिखते हैं, पढ़े ही हो। चलो हम रिंग को इस तरह जोड़ दे रहे हैं, ताकि रिंग आपको क्लियर रहे, एकदम क्लियर कट रहे। तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर फिर ये हमारा बन गया, इसको कोई दिक्कत? चलो अब ये OH हो गया नीचे, और ये था ना, ये था, यस या नो? एक मिनट थोड़ा देखिए, दिख रहा है कि नहीं? चलो अब दिख रहा है सबको क्लियर, किसी को दिक्कत? अब ये हमारा बन गया, तो नीचे हम कर देना क्या, H2SO4, सॉरी H2O, यहाँ पर क्या कर देंगे बाबू, H2O, किसी को दिक्कत? चलो अब बस ये जो हमारा बना है, हमने बोला क्या कि जब हम थैलिक एनहाइड्राइड को फिनाल के साथ, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो नेक्स्ट और सबसे लास्ट रिएक्शन क्या है, बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड बनाना। क्या बनाना, बेंजेमाइड। अरे बस चलो तब तक इसको लिख लो, उसके बाद हम इसको बता रहे हैं। हो गया ना? चलिए अब देखो हमारा जो लास्ट रिएक्शन है बाबू ना, जो लास्ट रिएक्शन क्या है बताओ, लास्ट रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया क्या, बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड बनाना। अब देखो ये बेंजोइक एसिड क्या होता है, यानी जब हम बेंजीन रिंग के साथ, ध्यान सुनिएगा, जब हम बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ देता, अब ये बेंजीन रिंग हो गया, इसके साथ क्या जोड़ दें, कार्बोक्सिलिक, इसका नाम क्या जाएगा, बेंजोइक अम्ल। जब हम बेंजोइक अम्ल को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया के साथ। किसके साथ, अमोनिया। तो ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, ये योगात्मक अभिक्रिया देगा। पहले क्या देगा, योगात्मक। अब योगात्मक मतलब क्या होगा, इसको जोड़ देना। देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इस रिंग को इस तरह लिख दिए, किसी कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर हमने जोड़ दिया COO, फिर यहाँ पर जोड़ देंगे NH4। ठीक, अब ये हमारा योगात्मक उत्पाद बन गया। अब इसमें करना क्या है, हम लोग जब जैसे इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे, यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकल गया, माइनस H2O कर दे रहे हैं, ये माइनस क्या जाएगा, H2O। बस जोड़ दो सबको, तो जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो, इसको एरो को हम इधर घुमा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए रिएक्शन। फिर बनाना क्या है, एक बार ध्यान सुनिएगा, बस वही हमको करना क्या, CO। अब यहाँ देखो 1 ऑक्सीजन निकल गया और 2 हाइड्रोजन निकल गया, फिर बचा क्या, ये रिंग बचा, उसके बाद
NH2O और क्या बचा NH2, तो यहाँ पर लिख देना NH2 और ये हमारा बनेगा क्या बेंजामाइड, यानी बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। देखो जब हम बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ गर्म किए फिर हमारा बना योगात्मक उत्पाद, फिर इस योगात्मक उत्पाद को हीट किए तो हमारा क्या निकला H2SO4 निकल गया, H2O निकल गया, फिर H2O जब निकल गया तो हमारा क्या बनेगा बेंजामाइड, क्या बनेगा बेंजामाइड। ये रिएक्शन हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट था जो एरोमेटिक यौगिकों का कन्वर्जन रिएक्शन था। किसी कोई दिक्कत? अरे बस अब ये जितना रिएक्शन समझ पाए हो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर समझ में आ गया, और ये अपने फ्रेंड को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इस तरह के रिएक्शन को पढ़ लें। क्लियर? आप कहावत सुने ना, कर भला तो हो भला। यदि आप भला करोगे किसी के साथ तो आपका भी भला होगा, ऊपर वाला आपके साथ रहेगा, उसके साथ साथ बीके सर भी साथ रहेंगे आपके। किसी कोई दिक्कत? चलो तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे आफ्टर सम टाइम।